विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 10वां स्थान। ठीक है, भारत है जो इस साइबर अपराध के मामले में 10वां स्थान पर है ये विश्व स्तर में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक के मुताबिक साइबर अपराध के मामले में भारत है जो ये 10वें स्थान पर है। ठीक है, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी ये सबसे आम हो गया है। ठीक है, विश्व स्तर पे ये साइबर अपराध के मामले में भारत है जो यह 10वें स्थान पर है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ये 14 अप्रैल 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, ठीक है, ये भोपाल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस। ठीक है, अनिरुद्ध बोस को ये भोपाल के निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो कि ये राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अनुराग कुमार। ठीक है, अनुराग कुमार को ये केंद्रीय जांच ब्यूरो में संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, किनको? अनुराग कुमार को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति, ठीक है, द्वारा अनुराग कुमार को, जो कि आईपीएस है, ठीक है, आईपीएस, ये अनुराग कुमार एक आईपीएस हैं। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई में इस संयुक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए अनुराग कुमार जो कि एक आईपीएस ऑफिसर थे, इनको ये यानी कि सीबीआई में संयुक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए ये किया गया है एसीसी समिति के द्वारा या इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, अनुराग कुमार को। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन में शामिल होकर पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बनने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गोपीचंद्र भोटाकुरा। ठीक है, गोपीचंद भोटाकुरा है जो भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट्स देख लेते हैं। गोपीचंद भोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NH-25 मिशन में ये शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनने वाले हैं। ठीक है, जो कि यह गोपीचंद भोटाकुरा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जनरल डायर। ठीक है, जो जालियांवाला हत्याकांड हुआ था इसमें जो जिम्मेदार था ये जनरल डायर, यह जिम्मेदार था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो नरसान हुआ था इसके लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 13 अप्रैल को कुख्यात जालियांवाला बाग कांड हुआ था। उस दिन जालियांवाला बाग के मैदान में भारी भीड़ एकत्र हुई थी। जनरल डायर वही व्यक्ति था जिसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुए दुखद नरसंहार का यह आदेश दिया था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ही जनरल डायर ने यह आदेश दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको बोलते हैं IOCL में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अरविंद कुमार को। ठीक है, अरविंद कुमार को जो कि IOCL के यह निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, अरविंद कुमार को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अरविंद कुमार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसको बोलते हैं रिफाइनरीज। ठीक है, ये रिफाइनरीज कौन है? जो कि ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ये हो गए अरविंद
कुमार। ठीक है, चलिए आज अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए अप्रैल 2024 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा डाक विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये हो गया वंदिता कौल। ठीक है, वंदिता कौल है जो ये वंदिता कौल है जो ये डाक विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, वो वंदिता कौल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा डाक विभाग का सचिव कौन है, तो ये वंदिता कौल है। ठीक है, जो ये अप्रैल में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा वंदिता कौल को, ठीक है, कौल को ये डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। डाक विभाग का सचिव कौन हो गए, तो वंदिता कौल हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्व लेखक संगठन द्वारा ये साहित्य में उनके योगदान के लिए विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ममता जी सागर। ठीक है, ममता जी सागर को ये विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, ममता जी सागर को साहित्य में योगदान के लिए विश्व लेखक संगठन द्वारा विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये विश्व साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो ममता जी सागर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, नौसेना बेस कारवास में नए 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार को ये नौसेना बेस कारवास में नए 350 मीटर लंबे घाट का उद्घाटन यह किया है एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर एक प्रमुख घाट और आवासीय सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये उद्घाटन जो किया गया है ये कर्नाटक के कारवार नौसेना बेस पर यह किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन के लिए देखिए, रश्मि कुमारी ने कितनी बार कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12वीं बार। ठीक है, रश्मि कुमारी है जो ये 12वीं बार ये राष्ट्रीय महिला कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब अपने नाम किया है 12वीं बार। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप का खिताब यह जीता। ठीक है, देखिए कैरम में राष्ट्रीय महिला एकल खिताब ये जो रश्मि कुमारी है ये 12वीं बार यह जीती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अमेरिकी फुटबॉल के दिग्गज ओजे सिम्पसन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओजे सिम्पसन को किस वर्ष प्रो फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में। ठीक है, 1985 में ये ओजे सिम्पसन को ये फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में यह शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अमेरिकी फुटबॉल के दिग्गज ओजे सिम्पसन का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, अभ्यास डस्ट लीक के 5वें संस्करण में भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी भाग ले रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गढ़वाल राइफल रेजिमेंट। ठीक है, गढ़वाल राइफल रेजिमेंट है जो यह 5वें संस्करण के लिए ये भारतीय सेना के एक टुकड़ी है जो जिसका नाम है गढ़वाल राइफल रेजिमेंट, जो ये डस्टलिंग के 5वें संस्करण में यह भाग ले रही है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं।
भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिंग का 5वां संस्करण 15 अप्रैल से उज्बेकिस्तान के डर डरमेज जिले में यह शुरू होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लेडी कैमरून। ठीक है, लेडी कैमरून है जो कि भारत में ये ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं, ये लेडी कैमरून। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड से स्नातक और यूके के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र के पूर्व सीईओ लिंडी कैमरून को भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन की पहली महिला कौन है जो भारत में उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह लिंडी कैमरून। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, मुरारी लाल जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यह किस आंदोलन से सबसे अधिक जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चिपको आंदोलन से। ठीक है, मुरारी लाल जो थे ये चिपको आंदोलन से यह सबसे अधिक जुड़े हुए थे, जिनकी 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, मुरारी लाल का। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता और सर्वोदय एवं चिपको आंदोलन के नेता मुरारी लाल का 91 वर्ष की आयु में वो एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया है। ठीक है, कि निधन जो हुआ है ये ऋषिकेश एम्स में निधन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए किसने रजत पदक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उदित ने। ठीक है, उदित ने ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में ये रजत पदक यह जीत हासिल किया है। ठीक है, जो उदित है जो यह 57 किलोग्राम वर्ग में यह रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के 19 वर्षीय उदित ने किर्गिस्तान में बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुष के 57 किलो वर्ग में यह रजत पदक जीता है। ठीक है, ये जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का जो आयोजन हो रहा है ये किर्गिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 10वां स्थान है। ठीक है, भारत का है जो ये साइबर अपराध के मामले में ये भारत है जो यह 10वां स्थान पर है विश्व में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। विश्व साइबर अपराध सूचकांक के मुताबिक साइबर अपराध के मामले में भारत 10वें स्थान पर है, जिसमें अग्रिम शुल्क भुगतान करने के लिए धोखाधड़ी सबसे आम बात हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, विकास अध्ययन विषय के अंतर्गत क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 20वां स्थान। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है जो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में यह 20वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने ये विकासात्मक अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 20वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, जिससे यह भारत में सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय बन गया है। चेन्नई में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर यह 24वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, विश्व स्तर पर यह दंत चिकित्सक जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो विश्व में 24वां स्थान प्राप्त किया है। अब 20वां स्थान है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, भारत में बाल स्वास्थ्य पर उनके प्रभावशाली कार्य के लिए कनाडा के गर्डन फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित जॉन डकर्स ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ये कि डॉक्टर गगनदीप कांगा। ठीक है, डॉक्टर गगनदीप कांगा को यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध माइक्रो बायोलॉजिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में ग्लोबल हेल्थ के निदेशक डॉक्टर कांगा को 2024 के प्रतिष्ठित जॉन डॉक्स कनाडा गाइडेंस ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।